विपदः सश्वद विपदो नैव विपदा संपदे नैव संपदा विपदः संस्मरणम विष्णु संपदो नारायण स्मृति। असली संपत्ति कौन सी है? जब भगवान नारायण की स्मृति आ जाए वही असली संपत्ति है, वही असली सुख है। आज बुआ कुंती ने एक ऐतिहासिक स्तुति गाई, मांगा, भगवान ने उनकी भाव को पूर्ण किया और फिर भगवान वापस लौट आए अपनी हस्तिनापुर में। जा तो रहे थे पर किसी की याद आ गई, इसलिए वापस लौट आए। और वो याद किसी और की नहीं बल्कि बाणों की सैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म की आई, जिन्होंने भगवान से मांगा था कि हे प्रभु, जीवन में बस एक इच्छा पूरी कर देना कि जब मेरा अंत समय आए तो आप मेरे सामने खड़े हो और आपका स्मरण करता करता मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में न्यौछावर कर दूं। आज उन्हीं भीष्म दादा से मिलने सब पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर आए। महाराज युधिष्ठिर को पितामह भीष्म लोक धर्म, राजधर्म के बारे में बता रहे हैं, कैसे धर्म निभाना चाहिए। पास में द्रौपदी खड़ी थी, उनको हंसी आ गई। पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी तू क्यों हंसी? इतनी गंभीर चर्चा चल रही हो, इतना बड़ा ज्ञानी आदमी कुछ बोल रहा और कोई हंस जाए तो बात, कुछ तो बात है। द्रौपदी ने कहा, नहीं प्रभु क्षमा करे, ऐसी बस कुछ याद आ गया, वैसी हंसी आ गई। पितामह भीष्म ने कहा, नहीं तू इतने बड़े घर की पुत्र वधु, कुल वधु है, मैं तुझे जानता हूं, बिना कारण नहीं हंसेगी, कोई तो बात है। हाथ जोड़ के द्रौपदी कहती है, क्षमा करना प्रभु, पर आज जब आप इतनी बड़ी बड़ी धर्म की बातें कर रहे हैं तो मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं आपके चरणों में गिड़गिड़ाती आई कि हे पितामह कुछ तो बोलो, भरी सभा में पुत्र वधू को नग्न किया जा रहा है, आप बोलते क्यों नहीं? वो बात बस अचानक से याद आ गई कि आज आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं उस दिन धर्म कहाँ गया था। क्षमा करना मुझे अगर कोई अपराध बना हो तो। पितामह ने कहा, नहीं नहीं बेटी तू सही तो कह रही है। उस समय में मौन बैठा रहा, अगर एक शब्द बोल देता तो दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण की हिम्मत थी कि तुझे छू सकते। किसकी हिम्मत थी इस धरती पर जो तुझे हाथ लगा सकता? पर एक बात कहूं द्रौपदी, उस समय में मौन रहा, क्यों? क्योंकि उस समय मैं दुर्योधन का अशुद्ध अन्न खाता था, इसलिए मेरी बुद्धि भी अशुद्ध हो गई। मैं बोला नहीं, मैं मौन रहा। अन्न में बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति होती है। जैसा जिस घर का अन्न खाते हो वैसी मन की प्रवृत्ति बन जाती है। तो ये बात पितामह ने बताई, सबको उपदेश देते गए और फिर अंत में भगवान कृष्ण सामने आए। सामने जैसे भगवान कृष्ण आए, पितामह देख करके मुस्कुरा गए कि आपने कर दी हमारी इच्छा पूरी, आज आखिरकार आप आ ही गए। प्रभु बस आपको दर्शन करता करता, आपको देखता देखता मैं अपने इस सांसों को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा है, यही मेरी अंतिम भाव है।